नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे योगिनी दशा पर। जन्म के समय बच्चा किस योगिनी में जन्म लिया है, यानी जन्म के समय कौन सी योगिनी चल रही है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो जन्म नक्षत्र अश्विनी से गिनने पर अश्विनी 1, भरणी 2, कृतिका 3, इस प्रकार से जोड़ने पर जो नक्षत्र बने उसमें आप 3 जोड़ दीजिए। उसके बाद 8 से भाग दे दीजिए। भागफल त्याज्य होता है, छोड़ दीजिए। जो शेष बचेंगे वही योगिनी होगी। योगिनी 8 होती हैं: मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। और इन्हीं क्रम के अनुसार वर्ष होते हैं, दशामान इन्हीं के अनुसार होते हैं। नंबर 1 पर मंगला है तो मंगला का मान 1 वर्ष है। नंबर 2 पर पिंगला है, पिंगला की दशा का मान 2 वर्ष है। नंबर 3 पर धान्या, धान्या की दशा 3 वर्ष है। इस प्रकार से 8 योगिनी होती हैं। 8 योगिनी के क्रमशः दशा वर्ष होते हैं और जैसे इनके नाम होते हैं उसी प्रकार से इनके फल भी होते हैं। कहा जाता है एतासाम नामवत्व फलम, जैसा इनका नाम है उसी प्रकार से इनके फल हैं। कुछ योगिनी के सौम्य ग्रह अधिपति होते हैं, कुछ के पापी ग्रह अधिपति होते हैं। पापी ग्रह अधिपति जिन योगिनी के होते हैं उनके दशा में अच्छा समय नहीं बीतता है, खराब समय रहता है। कुछ अपवाद भी माने गए या मतांतर भी माने गए हैं। जो बच्चा जन्म लेगा 1 वर्ष बच्चे को कहाँ तक स्त्री सुख होगा, कहाँ तक अर्थ हानि होगी, कहाँ तक व्यापार हानि होगी। इसलिए अधिकांश विद्वानों की राय है 18 तक बच्चों की योगिनी से अरिष्ट का ही ध्यान दिया जाए। चाहे बच्चा 5 वर्ष का हो, चाहे 12 वर्ष का हो, उसका शारीरिक कष्ट, चाहे 50 वर्ष का मनुष्य, उसके समान दोनों को शारीरिक कष्ट समान होगा। यानी बच्चे को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है और 50 वर्ष वाले को भी हो सकता है। कुछ विद्वान 36 वर्ष तक योगिनी मानते हैं, कुछ विद्वान पूरा जीवन योगिनी मानते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों की राय है 18 वर्ष तक योगिनी से अरिष्ट का ध्यान दिया जाए, अरिष्ट का फल देखा जाए। और 18 से 36 वर्ष तक योगिनी एवं विंशोत्तरी दोनों का समन्वय करके फल कहना चाहिए और 36 वर्ष के बाद विंशोत्तरी से ही फल कथन करना चाहिए। तो एक पूर्व उदाहरण कुंडली है, उसके आधार पर बताएंगे। मंगला, नंबर 2 पिंगला, नंबर 3 धान्या, भ्रामरी, 5वां है भद्रिका, 6ठी उल्का, नंबर 4 है सिद्धा, नंबर 7 है सिद्धा, नंबर 8 है संकटा। ये 8 योगिनी है। इनके अधिपति इसी प्रकार से हैं: मंगला के चंद्रमा, पिंगला के सूर्य, धान्या के गुरु, भ्रामरी के मंगल, भद्रिका के बुध और उल्का के शनि, सिद्धा के शुक्र और संकटा के राहु। इस प्रकार से जिनके सौम्य ग्रह अधिपति हैं उनकी दशा में अच्छा फल होगा, लाभ होगा, अर्थ लाभ होगा, व्यापार लाभ होगा, मित्र अच्छे होंगे, आपसी सद्भाव बढ़ेगा। यदि संकटा, उल्का, भ्रामरी इनकी दशाओं में जन्म है, इनकी दशा जब आ रही है, जन्म के बाद भी इनकी दशा है, उनमें अपनों से
लड़ाई, व्यापार में हानि, आपसी मनमुटाव, ये सब चीजें होती हैं। तो इसका नियम है जन्म नक्षत्र अश्वनी से गिनने पर, अश्वनी से गिनने पर जो अंक आवे उसमें हम 3 जोड़ देते हैं, बराबर जो योग होगा उसको भाग 8 से कर देंगे, बराबर भागफल छोड़कर शेष अंक के अनुसार योगिनी होगी। एक है तो मंगला, 1 से मंगला, 2 से पिंगला, 3 से धान्या, इस प्रकार से योगिनी होगी। तो एक पूर्व उदाहरण कुंडली का है, एक पूर्व उदाहरण है हमारा। जिस बालक का जन्म हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र है और अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, इस प्रकार से जोड़ने से धनिष्ठा का अंक 23 होता है। तो देखिए, तो 23 प्लस 3 हमने लिखा है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दिए, फिर इस योग को 8 से भाग दीजिए, 26 हो जाएगा। भाग हम 8 से देंगे, 8 त्रिक 24, 2 शेष बचे हैं। तो 2 से पिंगला की दशा हुई। जब बालक का जन्म हुआ, जातक का जन्म हुआ, उस समय पिंगला की दशा चल रही थी। तो इस प्रकार से आप किस योगिनी में जातक का जन्म हुआ निकालने के लिए जन्म नक्षत्र 3 जोड़ देंगे, 8 से भाग देंगे, भागफल छोड़ दिया जाएगा। जो शेष बचेगा उन अंक के अनुसार योगिनी की दशा मानी जाएगी। यदि आप देखना चाहते हैं कि किस योगिनी में कितना समय व्यतीत हो चुका है, ये पिंगला 2 वर्ष की है, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो कितना समय इसका व्यतीत हो चुका था, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य है, ये जानने के लिए हम भयात को हम गुणा करेंगे योगिनी वर्ष से। जिस योगिनी में जन्म हुआ हो, जिस योगिनी का जन्म हो, जिस योगिनी में जन्म हो, उस योगिनी के दशा वर्ष से गुणा करेंगे भयात को और भाग दे देंगे भभोग से। बराबर वर्ष आ जाएंगे, फिर गुणा 12 से करेंगे, महीने आ जाएंगे, शेष को 30 से गुणा करेंगे, ये शेष को गुणा करेंगे, ये शेष को, फिर शेष को गुणा 30 से करेंगे, दिन आ जाएंगे, फिर जो शेष बचेगा उसको गुणा हम 60 से करेंगे, घड़ी आ जाएंगी, पल आ जाएंगे, इस प्रकार से निकालिए। तो देखिए 60 48 भयात है, 60 48 भयात है, भभोग है 63 50। इसको एक जातीय बनाएंगे, फलात्मक बनाएंगे
3648 3648 हो गए, और ये 3830 भभोग हुआ जा करके पलात्मक किया है। तो ये है ये 3648 भयात है। तो 3648 गुणा हम 2 से करेंगे, तो पिंगला का मान 2 वर्ष है। तो 48 दूना 96, 36 दूना 72। अब 72 96 आए हैं, इनको हम भभोग से भाग कर देंगे 38 30 से। 38 30 एक पर जाएगा 38 30, तो शेष बचे 6 12 से 8 गए 4, 12 से 8 गए 4, 6 से 3 गए 3, 3466 बचे हैं। ये एक वर्ष हमारा हुआ जाकर के ये वर्ष भुक्त हो चुका है। अब ये भाग नहीं जाएगा, 38 30 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम 12 से गुणा करेंगे। 12 से 72 के 2 हासिल 7, 12 से 72 7 79 के 9 हासिल 7, 12 से 48 7 55 के 5 हासिल 5, अब 12 के 36 5 41,592 हुए हैं। अब जो आएंगे 12 से हमने गुणा किया है, महीने आ जाएंगे। तो 38 30, यहाँ 38 है, यहाँ 41 है, तो एक पर जाएगा 38 30, घटाएंगे 9, 5 से 3 गए 2, 41 से 38 गए 3, यहाँ हम 2 उतार लेंगे, 32 92 हुआ। यहाँ 38 30 से भाग नहीं जा रहा है, और यहाँ बड़ी संख्या थी तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो 10 महीने हो गए। ये महीने 10 हो गए हैं। अब 32 92 है, 32 92 शेष बचे हैं, 32 92 शेष बचे हैं, और ये 38 30 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको 30 से गुणा करेंगे। 0 3 दूना 6, 9 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 त्रुका 9, 98,760 आए हैं। इनको हम 38 30 से भाग देंगे, इनको हम 38 30 से भाग देंगे तो हमारे दिन आ जाएंगे। तो ये 3 पर नहीं जाएगा, 38 है, यहाँ 98 है, 3 पर नहीं जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 0 0, 3 दूना 6, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, दिया 6 1 7, 76 60 हुए जा करके। यहाँ 6 शेष बचे हैं, और 7 से 6 गया 1, 8 से 6 गए 2, 9 से 7 गए 2, यहाँ पर हम 0 उतार लेंगे। अब यहाँ 2200 हो गए हैं, 22,000 हो गए हैं। यहाँ पर है 4,000 से कम है, तो 4 पंचे 20, 4 6 24, तो 5 पर इसको लेकर देखते हैं। 5 सिपड़म सिपड़, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 15 40 से 41 का 1 हासिल 4, और 5 तिया 15 4 19, तो इसको घटाएंगे। 0 6 से 5 गया 1 0, 12 से 9 गए 3, 1 से 1 गया कुछ नहीं, तो ये 3010 शेष बचे हैं। तो ये 25 जो है दिन हमारे आ गए हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 वर्ष 10 माह 25 दिन। अब इनको हम जब 60 से गुणा करेंगे तो घड़ी निकालेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो घड़ी निकालेंगे।
3010, 3010 को हम गुणा 60 से करेंगे। जीरो जीरो 6 करना, 6 6 जीरो 0 छतियां 18 ये आए। अब इसको हम देंगे 38, 30 से भाग दे देंगे तो हमारी घड़ियां प्राप्त हो जाएंगी। कितने घड़ी व्यतीत हो चुके थे? 18 है, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 पर जाएगा, 4 चक्कू 16, 3 सिफड़म सिफड़, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 8 चक्कू 32 33 के 3 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15। फिर से चेक कर लेते हैं। 4 जीरो 0, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 32 33 के 3, 4 3 12 3 15, 0 4 7 2 27,400 शेष बचे हैं। फिर 4 छंग 24, 6 से ज्यादा और 4 सत्ते 28, 7 सिफड़म सिफड़, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 8 56 2 58 के 8 हासिल 5 और 7 त्रिक 21 5 26, 26,810 हुए। 0 यहाँ 9, 13 से 8 गए 5 और 6 से 6 गया 0, यानी 590 शेष बचे हैं। ये हमारी घड़ी हो गई है। घड़ी इनको हम 60 से गुणा कर दें और उसके बाद फिर भाग दे देंगे 38 30 से, तो हमारे पल आ जाएंगे। पल आ जाएंगे, यहाँ पे पल आ जाएंगे। तो 47 घड़ी आप देखिए, 1 वर्ष 10 माह 25 दिन 47 घड़ी व्यतीत हो चुके थे तब जातक का जन्म हुआ पिंगला की दशा में। और पिंगला की दशा का मान सिर्फ 2 ही वर्ष होता है। तो 2 वर्ष से हम वर्ष माह दिन और घड़ी 2 वर्ष, चाहे आप 59 लिख लीजिए, चाहे यहां पर 12 लिख लीजिए, यहां पर 30 लिख लीजिए, यहां पर 60 लिख लीजिए, तो यहां पर 1 लिखना होगा। ये सब माने, ये पूर्णांक माने जाएंगे सब। तो 60 से 47 गया 13, 29 से 25 गए 4 और 12 से 10 गए 1, 1 से गया 0। ये भोग्य वर्ष हैं। और ये भुक्त वर्ष थे। जब बालक का जन्म हुआ उस समय 1 वर्ष 10 माह 25 दिन 47 घड़ी व्यतीत हो चुके थे। 1 महीना 4 दिन 13 घड़ी सिर्फ भोग्य रह गई थी, भोगना शेष रह गया था। उसके बाद धान्य की दशा लग जाएगी।